तो दोस्तों आज आपके रूबरू आपके समक्ष धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो फिल्में और उनसे जुड़ी कुछ बातें लेकर आपके रूबरू हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये किस्से और ये बातें ज़रूर पसंद आएंगी। ये फिल्में हैं प्रतिज्ञा और साल 1987 में रिलीज़ हुई फिल्म चांद हथेली पे। मुझे यकीन है कि आज के किस्से आपको अच्छे लगेंगे और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा फिल्म से शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ये फिल्म विक्रमजीत सिंह के बैनर तले बनाई गई थी और इस फिल्म का निर्देशन विक्रम सिंह और कंवलजीत सिंह ने किया था, जो कि धर्मेंद्र के सगे छोटे भाई थे और उनका असली नाम था अजीत सिंह देओल। फिल्मों में काम करने से पहले वो गुरदासपुर के रेलवे स्टेशन पर काम किया करते थे। इन्हीं के बेटे का नाम अभय देओल है और निर्देशन किया था दुलाल गुहा ने और 27 जून 1975 वाले दिन इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत खान, जॉनी वॉकर, कैस्टो मुखर्जी, जगदीप, सत्यन कपूर, राम मोहन और नज़ीर हुसैन ने इस फिल्म में अभिनय किया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म प्रतिज्ञा का वो मशहूर गाना जिसके बोल थे मैं जट यमला पगला दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इस गाने में धर्मेंद्र जिस तरह से नाचे थे, धर्मेंद्र का वो डांस इतना मशहूर हुआ था कि वो डांस स्टेप धर्मेंद्र के सिग्नेचर स्टेप ही बन गया। लेकिन ज़्यादातर लोग उस गाने के पीछे का किस्सा नहीं जानते। दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब जब उस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे तो इस गाने के बोल गुनगुनाते समय वो जमकर डांस कर रहे थे और उस दिन धर्मेंद्र भी वहीं पर मौजूद थे। धर्मेंद्र ने सोचा कि अगर इतना संजीदा इंसान इस गाने पर इस तरह झूम कर डांस कर सकता है तो वो भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। खैर, गाने की शूटिंग शुरू हुई और धर्मेंद्र रफ़ी साहब के स्टेप फॉलो करने लगे। लेकिन जल्द ही धर्मेंद्र को एहसास हो गया कि रफ़ी साहब के स्टेप करना उनके बस की बात नहीं। तभी धर्मेंद्र को अपने एक नए डांस का आइडिया आया। उन्होंने यमला पगला गाने की ट्यून को नोटिस किया और अपने दिल से उस गाने पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद उनका वो गाना और उस गाने पर किया गया उनका डांस सुपरहिट साबित हुआ। वो डांस धर्मेंद्र का सिग्नेचर स्टेप साबित हुआ और इतना जबरदस्त सिग्नेचर स्टेप साबित हुआ कि आज तक धर्मेंद्र को उन्हीं स्टेप के साथ इमेजिन किया जाता है। धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा के बनने की भी एक कहानी है। दरअसल इस फिल्म से पहले राजेश खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दुश्मन और इस फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में थे और उन्हीं दिनों धर्मेंद्र समेत सभी को राजेश खन्ना ओवरटेक करने में लगे हुए थे और कई ऐसी फिल्में भी थी जिसके हकदार धर्मेंद्र थे और वो राजेश खन्ना की झोली में जा गिरी थी। और दुश्मन फिल्म भी उन फिल्मों में से एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र अपने आप को इमेजिन कर रहे थे, अपने आप को देखते थे, क्योंकि धर्मेंद्र भी एक पंजाबी थे और उन्हें लगा कि ट्रक ड्राइवर किरदार तो उनकी झोली में ही आना चाहिए था। जब धर्मेंद्र के दुश्मन फिल्म में राजेश खन्ना को ट्रक ड्राइवर किरदार में देखा तो इसी वजह से धर्मेंद्र ने दुलाल गुहा को एक ताना मारा कि आपने उस फिल्म को किसी और को क्यों लिया, मुझे लेकर भी वो आप फिल्म बना सकते थे। दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र से कहा कि कोई बात नहीं, अब बना देते हैं तुम्हें ट्रक ड्राइवर। उस दिन फिल्म प्रतिज्ञा का जन्म हुआ और ये सुनिश्चित हुआ कि धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और दुलाल गुहा इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और सबने मिलकर धर्मेंद्र की इच्छा अनुसार उन्हें एक ट्रक ड्राइवर बना दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए साल 1975 बहुत जबरदस्त साल साबित हुआ। इस साल इस जोड़ी की 3 फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी। एक तो ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले थी और दूसरी फिल्म थी प्रतिज्ञा और तीसरी फिल्म थी कहते हैं मुझको राजा। सभी जानते हैं कि शोले फिल्म तो सदी की सबसे बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और प्रतिज्ञा फिल्म के बारे में एक बार हेमा मालिनी ने कहा था कि प्रतिज्ञा फिल्म धर्मेंद्र के साथ उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म है। और प्रतिज्ञा फिल्म में 2 भाइयों ने पिता और पुत्र के किरदार भी निभाए थे। वो एक्टर थे इम्तियाज खान और अजीत खान साहब। इम्तियाज खान ने अजीत खान के बेटे का किरदार निभाया था, जबकि वो पहले भी यादों की बारात फिल्म में अपने भाई अजीत सिंह के बेटे के किरदार में दिखाई दिए थे। खैर, दोनों फिल्मों के विपरीत धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की साल 1975 में तीसरी फिल्म जो कि रिलीज हुई थी, ज्यादातर लोगों को उस फिल्म का नाम भी नहीं पता होगा। हालांकि कहते हैं मुझको राजा फिल्म में दोनों की मेहमान भूमिका थी और इस फिल्म के हीरो थे विश्वजीत, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। अब आते हैं अगले किस्से पर। यह किस्सा है दोस्तों 4 नवंबर 1987 को धर्मेंद्र की फिल्म चांद हथेली पे रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र की जब यह फिल्म रिलीज हुई थी उस दौरान धर्मेंद्र ने सभी छोटे बड़े एक्टरों को दांतों चने चबा दिए थे, क्योंकि ये वो साल था जब धर्मेंद्र की एक के बाद एक टोटल 10 फिल्में रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र के स्टारडम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 फिल्मों को छोड़कर बाकी सारी फिल्में हिट और सुपरहिट साबित हुई थी। चांद हथेली पे एक ऐसी फिल्म थी जिसे पूरी तरह कंप्लीट होने में पूरे
7 वर्ष लगे थे, चूंकि धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में हेमा मालिनी भी थी। उन दोनों ने इस फिल्म को अपनी शादी से पहले साइन किया था और इस फिल्म के रिलीज के वक्त उन दोनों की 2 बेटियां ईशा और अहाना का जन्म भी हो चुका था। फिल्म इतनी लेट थी, इसी की वजह से इसकी कहानी में कुछ फेरबदल भी करना पड़ा था। इस फिल्म का नाम पहले जान मुट्ठी में था, जिसे बदलकर जान हथेली पर किया गया। और दोस्तों, ये वो फिल्म थी जिसमें मनमोहन देसाई ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद पहली बार साइन किया था। उस दौर में जितेंद्र ने पहले इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। वजह सब आपको पता होगी, क्योंकि जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, सपना देख रहे थे, जिसे धर्मेंद्र ने नेस्तनाबूद कर दिया था और मीडिया के मुताबिक वो हेमा मालिनी को मंडप से ले उड़े थे। दोस्तों, अगला किस्सा भी इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद जितेंद्र किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र के साथ ये फिल्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो धर्मेंद्र से बहुत नाराज चल रहे थे। जितेंद्र हेमा मालिनी से तो और भी ज्यादा नाराज चल रहे थे, क्योंकि हेमा मालिनी ने तो उनकी और उनके पेरेंट्स की घर बुलाकर बेइज्जती कर दी थी। खैर, जितेंद्र ने कुछ पर्सनल दिक्कतों का हवाला देकर जान हथेली पे फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और इस फिल्म के अलावा भी वो कई फिल्मों से किनारा करने लगे थे। जैसे कि उस दौर में नरेंद्र बेदी के निर्देशन में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था कानून, उन्होंने वो फिल्म भी छोड़ दी थी। और इसके अलावा जितेंद्र सम्राट फिल्म की शूटिंग करने में भी आनाकानी करने लगे थे, लेकिन मनमोहन देसाई के कहने पर वो फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। लेकिन जब देसाई साहब ने जितेंद्र को बताया कि उनके साथ बतौर हीरोइन दीप्ति नवल को ले रहे हैं, तो जितेंद्र फिर से बेफर पड़े और तकाजा करने लगे कि जब धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी जैसी बड़ी हीरोइन है तो उन्हें भी एक बड़ी हीरोइन चाहिए। फिर उसके बाद दीप्ति नवल को पीछे करके जितेंद्र के ऑपोजिट रेखा को लिया गया। हालांकि जितेंद्र और दीप्ति नवल पहले इकट्ठे काम कर चुके थे, लेकिन जितेंद्र और रेखा की जोड़ी उस दौर में ज्यादा पसंद की जा रही थी। लेकिन जितेंद्र इतना जरूर बोल गए कि दीप्ति अगर नई हीरोइन होती तो उसके साथ काम जरूर करते। लेकिन ये दूसरी बात है कि दीप्ति कोई छोटी मोटी हीरोइन नहीं थी। उस दौर में दीप्ति और फारूक शेख की फिल्म चश्मे बद्दूर फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।